समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल हैं। इन्होंने विजन 2047 के तहत विधानसभा में अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा व्यक्त की। पीड़ा ऐसी व्यक्त की कि समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगा। अखिलेश यादव ने पत्र जारी किया और लेटर मैम क्या कहेंगे, लेटर जो जारी हुआ है उसके पीछे कारण क्या है? देखिए कारण क्या है, कारण तो देखिए मुझे लगता है क्योंकि आज ही ये लेटर मिला है, तो ये मुझे लगता है कि कल जो मैंने जो खुलकर जो हकीकत बताई विधानसभा में जो एक वो विज़न था उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उस विज़न पे बोलना था। तो सारे माननीय विधायकों लोगों ने बोला और मुझे भी बोलना था। मुझे भी अच्छा लगा कि उस कार्यक्रम में मैं भी पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने अपना जो मेरा विज़न था, जो मैं दुखी महिला हूं, मैं विधायक से पहले मैं एक महिला थी। मेरी 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे हाथ के मेहंदी नहीं छूटे थे। मेरे पति मात्र 3 महीना इस विधायक इस सदन के सदस्य हुए थे और उसके बाद उनकी हत्या करके दिन दहाड़े उनको क्या कहते हैं हत्या कर दिया गया, खून दिया गया और उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। तो मैंने तो कल कोई भी विकास की मैंने बात नहीं की, ना मैंने कोई समाजवादियों की बात की, ना मैंने कोई नेता की बात की। मैंने पर्सनल सिर्फ अपनी बातें रखी कि हम ऐसे सताए गए थे, ऐसे परेशान किए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने असली में मेरे छुपे हुए आंसुओं को देखा और मुझे न्याय दिलाने का काम किया। मैंने यही तो बोला था। बिल्कुल, हम लोग भी ये बात सुन रहे थे। और ये पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए की तो मैं भी हूँ ना, और मैं उनकी सुन तो मेरी पीड़ा भी उनको समझनी चाहिए। एक महिला को इस तरह से अचानक निष्कासित कर देना क्या कहेंगे? मैंने सिर्फ और सिर्फ तारीफ किए थे। मैंने सिर्फ तारीफ किए थे और तारीफ बनती भी है और कानून के उस पे बनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया। जो हम नहीं, पूजा पाल तो विधायक हो गई, तो आज आप कैमरा लगाकर आज आप उसको देख रहे हो, मगर पता नहीं कितनी ऐसी पूजा पाल और पता नहीं कितने राजू पाल जिनकी हत्याएं हो गई, जो महिलाएं विधवा हो गई, उनका कोई FIR लिखने वाला नहीं था, उनको न्याय देने वाला नहीं था। 18 साल मैं खुद कैसी थी, आज मैं लड़ते लड़ते पिछले 18 साल से मैं खुद बीमार हो गई और भावुक हैं, अब रो भी रही हैं, पीड़ा आज भी दिख रही है। और उसके बाद जब एक लड़की को, आज मैं महिला हो गई, उस समय मेरी उम्र और कम थी, 18 साल लड़ते लड़ते मर्द झुक जाते हैं, मर्द हार जाते हैं। मैं महिला होकर मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, मेरे घर में कोई समझाने वाला नहीं है, मेरे घर में कोई राजनीति बताने वाला नहीं, यहाँ तक कोई एक FIR का मतलब नहीं बताने वाला था। हाई कोर्ट कचहरी क्या होती कोई ये बताने वाला था नहीं। उस समय से लेकर के सन 2005 से लेकर सन 2023 तक लड़ने का काम किया और उसके बाद जीवन में एक बदलाव आया कि मैंने अपने जीवित रहने पर मैंने ये देखा कि मेरे दुश्मनों का खात्मा हुआ। उस पर मैंने सिर्फ धन्यवाद दिया। और देखिए सबसे बड़ी बात, तो मैं मुलायम सिंह के साथ नहीं जुड़ी थी, मैं मुलायम जी के साथ और उनके पार्टी में नहीं जुड़ी थी। मैंने अखिलेश यादव जी के अंदर कुछ देखा था, कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल को नहीं लाइक करते थे, इस वजह से मैं जुड़ी, क्योंकि उनका काम करने का एक अलग था और अखिलेश जी का काम करने का अलग था। मैंने देखा कि हाँ माफियाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं इनका माइंड ठीक है, तब मैं जुड़ी। उसके बाद मगर जब मैंने देखा कि अतीक अहमद के लड़के ने पिछले 2 साल पहले एक हत्या में उसका चेहरा सामने आ गया और उसके बाद यही भाजपा की सरकार और यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि ऐसा व्यक्ति खुलेआम हत्या कर रहा है, उसके कुछ दिन के बाद जब उस लड़के का एनकाउंटर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ये लोग रो रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ, पहले तो यही साफ कर दे कि ये गरीब और क्या कहते हैं वो पीड़ित परिवार के साथ थे, क्योंकि जब उसका मर्डर हुआ था तब ये सदन में आकर के चिल्लाए थे। उसके बाद जब इनके चिल्लाने के बाद जब उसका इनकाउंटर हो गया, तो फिर जब उसका इनकाउंटर हो गया तो फिर उसके इनकाउंटर पे रोने लगे। तो पहले ये खुद तय कर ले कि ये किनके साथ है। कहीं दोहरा चरित्र अखिलेश का सामने आ गया। बिल्कुल है। तो देखिए पूजा पाल हमारे साथ ही, जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई और आंखों में आंसू भरा था जिस समय ये पूरी व्यक्तिगत अपनी पीड़ा बयां कर रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।